Hello students, welcome to our new video of alcohol, phenols and ethers. We are going to do the following equations. Means we have been given a question here. So the question is give equations for the following reaction, and this is NCERT question 7.17. These are exercise question from NCERT and this is question number 7.17. ओके सो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको इन फॉलोइंग पार्ट्स की रिएक्शन नोट करना है. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद अल्कलाइन KMnO4. आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराना है आपको किसका, प्रोपेन 1 ऑल का किसके साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ. ठीक, अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था, मैं लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी. सो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोपेन 1 ऑल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. प्रोपेन 1 ऑल क्या होता है, सिंपली प्रोपेन ऑल को ही प्रोप मतलब 3 CH3 CH2 CH2OH, ये आपने बना लिया प्रोपेन 1 ऑल. ओके, अब इस प्रोपेन 1 ऑल से का आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है. इसको हम प्रोपेन ऑल भी बोल सकते हैं या फिर आप प्रोपेन 1 ऑल ही नोट करना चाहते हैं तो प्रोपेन -1 ऑल. अब किसके साथ ऑक्सीडेशन कराना है, KMnO4 के साथ. तो हमने यहाँ पे लिखा KMnO4. तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि अगर एल्कोहल के साथ KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ओके, तो अगर इसका रिएक्शन कराएं KMnO4 के साथ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिड. तो जितने भी कार्बन आइटम्स हैं उनका हम क्या बना लेंगे, एसिड फॉर्म कर लेंगे. कितने हैं, 3 कार्बन आइटम्स हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड. CH3 CH2, ये वाले CH2OH को हमें क्या कर देना है, COOH कर देना है. तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH, इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड. ये ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन की डायरेक्ट कन्वर्जन करने को दे दें. ऐसे ये क्वेश्चन अलग टाइप से भी आ सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा रिएजेंट्स बताने को. ओके, तो ये KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, प्रोपेनोइक एसिड. तो हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया. अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल. मतलब फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH. तो हम फिनॉल की किसके साथ रिएक्शन कराना है, हमें फिनॉल की ब्रोमीन के साथ इन CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड. ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह. ओके, तो लिखेंगे एरो पर Br2 इन CH2. ओके, तो आपको याद रखना है अगर Br2 इन CH2 होगा तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे. ओके, एक ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और एक पैराब्रोमोफेनॉल. तो यहाँ पर हमने फेनॉल बनाया. ऑर्थोब्रोमोफेनॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे ये है जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसके बराबर वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, उसके नेक्स्ट वाली मेटा और उसकी जस्ट स्ट्रेट वाली सामने वाली पैरा. ओके, तो ये आपको याद रखना है. फंक्शन ग्रुप कहीं पर भी लगाओ, सपोज यहाँ पे लगा होता है तो ऑर्थो ये वाली पोजीशन हो जाती. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थोब्रोमोफेनॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन, प्लस एक और बनेगा पैराफेनॉल. तो हम पैराफेनॉल का भी स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं. ये फेनॉल है, ठीक. आप ऐसे भी रेजोनेंस की फॉर्म में ऐसे रिंग भी बना सकते हैं, पैरा पर ब्रोमीन लग जाएगा. तो एक प्रोडक्ट है आपके पास ऑर्थोब्रोमो फिनॉल. एक ही लाइन में नोट करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ऊपर नीचे नोट कर दिया. और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, पैराब्रोमोफेनॉल. ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गए. अब हम सेकंड पार्ट पर मूव ऑन करते हैं. सेकंड पार्ट क्या है, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल. फिनॉल का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, डाइल्यूट HNO3 के साथ. HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड. आप चाहें तो C6H5OH भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फिनॉल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3. तो हमने लिखा डाइल्यूट HNO3. अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी वही मिलेगा. जब भी आप डाइल्यूट के साथ रिएक्शन अलग होती है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग होती है. ओके, सो आपको याद करना होगा कि अगर आप डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा. ओके, अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मिलेगा. और अगर आपको मींस कंसेंट्रेटेड के साथ करेंगे तो आपको पिक्रिक एसिड मिलता है. 2 4 और 6 पर जो NO2 ग्रुप होता है वो अटैच हो जाता है. तो यहाँ पर हमने बनाया पैराब्रोमोफेनॉल. तो इसका नेम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. ओके, बिकॉज वो OH की जस्ट बराबर वाली पोजीशन है और OH के सामने वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोफेनॉल. वो पैरा पोजीशन पे आ गया, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, पूरा रिंग फिनॉल का है तो फिनॉल. तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफेनॉल. अब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. हम क्या करा रहे हैं, फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ. तो हमने फिनॉल बनाया. ओके, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ. हमें रिएक्शन कराना है फिनॉल की क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3 एंड NaOH के साथ. तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड. तो यहाँ पर हमने बना लिया सैलिसैल्डिहाइड. इस रिएक्शन को हम हीमोटीमन भी बोलते हैं. अभी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड. ओके, सो दैट वाज इट. थैंक यू.